नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। अगर आप मेहनत करके अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद आज की वाली बहुत ही क्या होने वाली है, खास होने वाली है। यहाँ हम कठिन से कठिन टॉपिक को क्या समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे ताकि मैथ बिल्कुल आपको सिंपल लगने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, और क्योंकि आज के ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना आप न भूलें। ये बच्चों, अपने बिना समय घुमाए अपने शुरू करते हैं आपकी ये क्लास। ठीक है, तो आज अपने कक्षा 10 का गणित का चैप्टर लेके आए हैं अपने 3.3। तो 3.3 अपनी जो है पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपकी इसके लिए अधिक उपयोगी होगी। ठीक है, तो अपनों ने क्या किया था, जो आपकी प्रतिस्थापन विधि थी वो तो 3.2 में आपके जो सारे क्वेश्चन थे वो प्रतिस्थापन विधि से किए थे, तो आप वहाँ वो 3.2 है उसके क्वेश्चन आप वहाँ देख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें आ गई आपकी कौन सी विधि आ गई, विलोपन विधि आपकी इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये विधि कौन सी आपकी, विलोपन विधि है। ठीक है, तो आप देखो विलोपन विधि भी, इस विधि में क्या होता है, एक चर को क्या करते हैं अपने विलोप करते हैं। ठीक है, या उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो यह विधि कभी कभी है ना अपनी प्रतिस्थापन विधि से क्या रहती है, अपनी अधिक सुविधाजनक रहती है, यानी प्रतिस्थापन विधि से अपनी अधिक क्या होती है, ये आसान होती है। ठीक है, तो अपने इस विधि में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम दोनों जो समीकरण न्यूनतम गुणांकों अर्थात शून्य को छोड़कर अन्य गुणांकों से क्या करेंगे, गुणा करके दोनों समीकरणों में एक अज्ञात राशि x या y का मान अपने क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इन दोनों में अपने क्या करेंगे, जैसे देखो ये x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सीधा क्या है, x है, तो अपने कोई भी या तो x को बराबर करो या y को क्या करो, दोनों एक जो पहली संख्या उसको क्या करना, आपको बराबर करना है। ठीक है, फिर उसको बाद में उन दोनों समीकरणों को आपको जैसे आसान लगे, या तो आप जोड़ो उनको या आप क्या करो, उनको घटाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपने देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, बोलो 5 है। ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर कितना आपका 4 है। ठीक है, तो आप इसको क्या दे दो, इसको तो समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको नंबर क्या दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो। तो आप क्या करो, अब मैंने पहले आपको क्या बताया था कि पहला जो गुणांक है, जो x के मान है, दोनों को बराबर करने हैं। तो यहाँ तो देखो 2x है और यहाँ क्या है, x है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, दोनों को बराबर अपने करके देखते हैं। तो बराबर बताओ अपने कैसे करेंगे बराबर। तो देखो यहाँ पे x है, इसको अपने 2x बनाना है, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। तो अपना विलोपन विधि में पहला काम क्या करना है आपको, भी दोनों के जो शून्यांक है या x या y की क्या है आपकी गुणांक है, उनको आपस में क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ओनली आप एक जो चर राशि वाले पद है ना उनको बराबर कर लो, आगे चाहे बराबर हो चाहे न हो, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 से गुणा करने पर, तो अपने इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो बताओ 2 का x से गुणा हो गया, क्या आ गया, 2x प्लस 2 का गुणा इस पूरी से करना है, तो y से भी होगा तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर 5 का गुणा फिर किससे होगा, 2 से, तो क्या आ जाएगा 10। तो ये बन गया आपके समीकरण नंबर 3। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण आप क्या करो, 3 माइनस 2 करने पर, 2 करने पर देखो पहला काम तो आपको क्या करना है, दोनों के जो एक एक जो चर राशि है उनको बराबर करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको उनमें से या तो घटाओ या जोड़ो। अब मैं इनको 3 में से 2 क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो ऊपर मेरी क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा मेरा, बोलो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो तो 3 में से आपको क्या करनी है, 2 आपको घटानी है, तो दूसरी कौन सी है, 2x माइनस 3y और बराबर 4। ठीक है, तो ये है। अब हमें पता है भी जैसे भी अपने घटाव करते हैं तो नीचे जो संख्या होती है ना उसके क्या हो जाता है, निशान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये पहले 2x प्लस का था, अब किसका आ गया, माइनस का। ये पहले माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का। ये पहले प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का। तो अब देखो इनको हल करते हैं, तो 10 में से 4 गए, आपके क्या रह गए, बोलो 6 रह गए। ठीक है, अब देखो ये 2y प्लस का, ये 3y किसका है, ये भी किसका हो गया, प्लस का। तो 2 और 3 कितने y हो गए, 5y हो गए आपके। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखो 6, 5 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में। तो y का मान कितना आ गया आपका, 6/5 है आपका आ गया। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण कोई सी में रख दो चाहे, तो y का मान मैं समीकरण किस में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर।
तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक कौन सी है, ये है, तो x का क्या आ गया, x प्लस y की जगह क्या आ गया बोलो 6/5 और बराबर क्या है 5 है। तो x बराबर 5, 6/5 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा मैंने क्या लगा दिया 1, तो लघुत्तम कितना आ गया बोलो 5। तो 5 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यानी 5 में 1 का भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो आपका 1 आएगा, 1 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 19/5। तो x का मान तो क्या आ गया आपके पास 19/5 और y का मान आपके पास क्या आ गया बोलो, ये रहा आपका 6/5। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, ओके। आपको प्रतिस्थापन विधि से और हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि के आपको बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप वो प्रतिस्थापन वाला एक बार आप स्वैप कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 2। अब देखो अपना क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, तो 2 देखो क्या है, तो देखो 3x प्लस 4y बराबर कितना है, एक तो 10 है, ये समीकरण मान लेता हूं मैं एक। दूसरी समीकरण क्या है अपनी 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो बताओ आपका इसको क्या मान लिया मैंने, समीकरण नंबर 2। तो बताओ आपका पहला काम क्या करना है, पहला काम वही है, अभी दोनों में एक एक संख्या को कोई क्या कर लो आप बराबर कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं इन दोनों में बराबर कर रहा हूँ। तो मैं देखो इसको तो या तो आप इसको -2 है, इसको आप 2 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये नहीं करना है तो देखो यहाँ पे देखो 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो क्या बन रहा है 6 बन रहा है, और इधर भी 6 बनाएंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे, अपने 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा 3 को 3 से गुणा करने पर, तो आप देखो अपने करके देखते हैं। तो देखो 1 को किससे गुणा करना है 2 से, तो बताओ 2 का इसका पूरे के साथ क्या करना है आपका गुणा करना है, ठीक है, बराबर कितना है 10 है। तो देखो 3 दूनी क्या आ गया 6x प्लस 4 दूनी क्या आ गया बोलो 8y बराबर 10 दूना क्या आ गया 20, ठीक है। ये 3 नहीं आपकी यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। तो अब देखो ये बन गई समीकरण नंबर आपकी क्या बन गई 3 बन गई। तो अब देखो आपको क्या करना है, अब समीकरण आपको ने 1 से तो किससे गुणा किया था 2 से, अब देखो दूसरी से किससे गुणा करना, आपको दूसरी से गुणा करना, आपको 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 3 का इसके साथ क्या होगा, पूरे के साथ क्या होगा बोलो गुणा हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। तो अपने गुणा करके देखते हैं। तो देखो 3 दूनी क्या आ गया 6x माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 3 दूनी 6, ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 4। अब देखो आप क्या करो, आप 3 में से 4 घटा दो, तो समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में 4 घटाने पर। तो देखो अपने घटा रहे हैं, तो देखो 3 कौन सी है ये वाली है, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो प्लस 8y और बराबर कितना 20 है, और ये क्या है 6x माइनस 6y बराबर 6। तो आपका वो भी बताओ, अपने उन्हें क्या काम बताया था, आपने बताया था, आपको बताया था अभी नीचे वाली संख्याओं के सबसे पहले आपके निशान है वो चेंज करने हैं। तो ये प्लस का था, ये किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का था, अब किसका हो गया प्लस का, इसका। तो आप देखो 20 में से 6 गए, आपके कितने रह जाएंगे, आपके 14 रह जाएंगे। अब 6 और 8 कितने हो जाएंगे, आपके 14 y हो जाएंगे। तो y बराबर 14 बटा में क्या आ जाएगा 14। तो 14 से 14 कट गया, आपका मान कितना आ गया बोलो 1 आपका मान है आ गया, ठीक है। अब ये y का मान है, आप कोई भी समीकरण में रख दो। तो y का मान है, मैं समीकरण कौन सी में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण है मैं रख रहा हूँ 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर। तो अपने 2 में अपने y का मान रख रहे हैं, तो y देखो 2 आ गया, x का क्या आ गया बोलो x आ गया, ठीक है, और माइनस का माइनस आ गया 2, और y का मान क्या आ गया 1, और बराबर कितना अपना 2 है। तो 2x, अब देखो 2 का 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2। अब 2 इधर माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगी ये प्लस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 और 2 कितने हो गए 4, और बटा में 2 आ गया। अब 4 में 2 कट गया, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान तो आपका कितना आ गया 2 आ गया, और आपका y का मान कितना आ गया आपके पास है, y का मान आ गया 1 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको भी आप प्रतिस्थापन विधि से करो, तो आप स्वयं अपने यहाँ पे कर लेना, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन संख्या 3, तीसरा कौन सा है 3x माइनस
5y माइनस 4 बराबर आपका 0। ये है आपकी समीकरण, एक बार इसको मत बढ़ाओ। तो ये क्या है 9x बराबर 2y प्लस का कितना है 7। ठीक है, तो ये अब आप इसको क्या करो, आप पहले इनकी समीकरणों को सेट करो, क्योंकि पहले x का पद होता है, फिर y का होता है, फिर क्या होता है बराबर कर दो आप अचर पद को। ठीक है, तो आप देखो समीकरण इसी को ले लो, तो 3x माइनस 5y, 4 इधर क्या है माइनस का, इस साइड में आके ये किसका हो जाएगा प्लस का, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। अब ये लेके देखो, तो देखो 9x 2y इधर प्लस का, इस साइड में आके क्या आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा, और बराबर को मैं क्या रख देता हूँ 7। ये आपके मन के समीकरण नंबर 2। तो अब देखो बराबर करना है पहले पहले संख्या, तो यहाँ पे 9 है, देखो कितना है 9। अब मैं इसको किससे गुणा कर रहा हूँ, मैं 3 से इसको क्या कर दूँ, मैं गुणा कर दूँ। ठीक है, तो 3 से अगर मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अगर मैं 1 को 3 से आपका गुणा कर दूं ना, तो ये 9 हो जाएगा 3 तिया। तो देखो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4। अब 3 तिया क्या आ गया 9x माइनस 5 तिया क्या आ गया बोलो 15y, और बराबर 4 तिया क्या आ गया 12। ये बन गई समीकरण नंबर 3 बन गई। तो अब अपने क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, क्योंकि तीसरी में से दूसरी घटा देंगे, तो अब क्योंकि बड़ी भी मेरे को तीसरी लग रही है, तो 3 कौन सी है, ये बड़ी है 9x माइनस 15y बराबर कितना आपका 12 है। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाना है आपके पास, ये घटाना है आपको, यानी इसमें से आपको अब समीकरण 3 में से क्या करनी है आपको 2 घटानी है, तो 2 ये है रही 9x माइनस 2y बराबर कितना है 7। अब देखो जब भी अपने विलोपन विधि से अपने घटाव करते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का था अब किसका हो गया प्लस का, ये आपका पहले प्लस का था अब किसका हो गया माइनस का। तो 9x में से 9x किया तो आपका 0 रह गया। अब ये माइनस का है 15y और ये किसका है प्लस का, तो 15y में से 2y आपके प्लस के गए तो माइनस के कितने y रह जाएंगे 13y, और 12 में से 7 गए तो आपके क्या रह जाएंगे 5 रह जाएंगे। तो y बराबर 13 इधर माइनस का है, ठीक है 13 इधर क्या है गुणा में है, इधर आके ये माइनस इधर आ जाएगा और क्या आ जाएगा भाग में। तो y का मान कितना आ गया -5/13 आपका किसका मान आ गया y का मान है आ गया। अब देखो ये y का मान है, आप कौन सी समीकरण में रखो y का मान, समीकरण आप मैं 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर, तो 2 में मैं रख रहा हूँ 2 ये रही अपनी 9 का क्या आ गया 9x माइनस 2 y की जगह क्या आ गया -5/13। ठीक है, और बराबर कितना है बोलो 7 है। तो बताओ अब क्या आ जाएगा आपका 9x का क्या आ जाएगा 9x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 दूनी क्या हो गया 10/13 और बराबर कितना आ गया बोलो 7 है आपका आ गया। अब 9x बराबर देखो आप क्या आएगा, तो 7 इधर क्या है ये 10/13 इधर प्लस का, इस साइड में आके किसका आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा। तो लघुत्तम कितना आ गया बोलो 13 आ गया। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया बोलो दोनों का 13 आ गया। 13 में 1 का भाग देंगे तो 13 ही आएगा, और 13 साथ ही क्या होता है 91 -13 का 13 में भाग देंगे तो कितना आएगा बोलो 1 आएगा। और इधर आपका क्या है 9x पहले से पड़ा है। अब देखो 13 में 13 का भाग देंगे 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 91 से 10 गए क्या आ जाएंगे 81 बटा में क्या आ जाएगा 13। और अब देखो इधर बराबर आपका क्या था ये 9x पड़ा है, ये पड़ा 9x। ठीक है, तो देखो अब अपना 9x बराबर क्या बच गया अपना 81 बटा में 13 बच गया। ठीक है, अब देखो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 81 बटा में 13, 9 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगी ये भाग में, तो 9 में क्या होता है 81, तो आपका x का मान क्या आ जाएगा 9/13 आपका x का मान है आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो आप इसका चौथा क्वेश्चन क्या है x/2 प्लस 2y बटा में 3 और माइनस का कितना है 1 है, और दूसरी समीकरण आपकी क्या है x माइनस y/3 और बराबर कितना आपका 3 है। ठीक है, अब इनको पहले है ना आप अपने क्या करें समीकरण बनाएं अपने। ठीक है, ये बटा में है तो इनका क्या ले लेता हूँ मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया बोलो 6, तो 6 का 2 में अपने क्या देंगे भाग देंगे, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। 3 का फिर x के साथ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा x, प्लस 6 का फिर 3 में भाग देंगे तो अपना कितना आएगा 2, 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4y बराबर माइनस का 1, तो 3x प्लस 4y बराबर -1 इधर 6 क्या है इधर भाग में है, इधर आके गुणा में, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा। तो ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब इसकी समीकरण बनाते हैं, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा मैंने क्या लगा दिया 1, तो अब इनका क्या लेते हैं अपने
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया बोलो, 3, 3 का 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का x के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3x, फिर 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा y, और बराबर कितना है आपका 3 है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इधर क्या है भाग में है, इधर आके 3 किया क्या हो गया 9, ये आपके आ गया समीकरण नंबर 2 आपकी आ गई। ठीक है, तो अब देखो इनमें देखो पहला तो सेम ही है, तो आपको गुणा करने की कहीं जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या कर दो, समीकरण मेरे को बड़ी, मैं चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस क्या करने पर 2 करने पर, तो 1 में से मैं 2 घटा रहा हूँ, 1 कौन सी है मेरी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और आगे वाली क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 9 है। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूँ, तो हमें पता है विलोपन विधि में सबसे पहले आपकी इसके निशान चेंज होगी, ये पहले प्लस का था अब किसका आ गया माइनस का, ये माइनस का था अब किसका आ गया प्लस का, तो 3x में से 3x गए ये भी माइनस का हो जाएगा, 3x में से 3x गए आपका क्या आ जाएगा 0 बचा, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 4 कितने वाई हो गए 5 वाई, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 9 और 6 माइनस के क्या हो गए 15, अब y बराबर -15, 5 इधर गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या बन जाएगा, ये 5 तिया क्या होता है माइनस का क्या आ गया आपके पास है 3 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं y का मान उठा के कहाँ रख रहा हूँ, ये y का मान उठा के मैं कोई भी समीकरण में रख दो चाहे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये रही, 3 का क्या आ गया 3, x का क्या आ गया x प्लस 4, y की जगह क्या आ गया बोलो माइनस का 3, और बराबर माइनस का क्या आ गया 6, तो 3x 4 तिया क्या आ गया माइनस के 12 बराबर माइनस का क्या आ गया 6, तो 3x बराबर माइनस का 6 माइनस का 12, इधर आके किसका 12 हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 12 में से 6 गए आपके क्या रह गए 6, अब 3 इधर गुणा में है, इस साइड में आके क्या आ जाएगा ये भाग में, तो 3/6 कट गया कितना आ गया, यानी 6/3 है, ये कट गया कितना आ गया आपका 2 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 2, यानी आपके पास x का मान तो 2 आया और y का मान कितना आ गया -3 आ गया। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गया, पहले के सारे पार्ट अपनों ने कर लिए हैं, तो अब इसमें आपको एक प्रतिस्थापन विधि से करके और दिखाना था, तो वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के आपके पहले बहुत सवाल करवाए हुए हैं, तो वो आप उनको देख के आप कर लेना उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी 3.3 का पहला क्वेश्चन है वो यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है। तो ओके, आपने अगर पूरी क्लास देखी है और साथ में आप कॉपी पेन भी लेके बैठा करो, आपको ये क्वेश्चन है वो आप बाद में इनको आप लिखा करो। ठीक है, देख के आप उनके नोट्स बनाया करो, ताकि आपके जब भी आगे आपको जब आपकी परीक्षा आए तो उस समय आप वहाँ यहाँ से देख के वो आप कर सको। ठीक है, और थैंक यू।